सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, इतना पावरफुल ट्रेलर। आई थिंक 2017 में पहली बार ऐसा महसूस हुआ है हमें कि सच में जान निकल जाएगी ये फिल्म देखते हुए। द लास्ट 5 seconds ऑफ द ट्रेलर, श्रद्धा, मैं वहाँ पर खड़े होकर के ताली बजा रही थी खुद। आई वाज लाइक oh my god, दिस इज अमेजिंग, ब्रिलियंट। It's all him. It's all him. So I think I would like to ask you सबसे पहले अपूर्व, yeah, he deserves it, जोरदार तालियां हो जाए। श्रद्धा, आपसे जानना चाहते हैं, you know, the last time I met you, you were actually in the phase जब आप हसीना पारकर के उसमें से बाहर आ रहे थे, गेटअप में से, and you were trying to lose weight at that time, and you told me how difficult it is and how unhealthy it was to actually put on weight and then lose weight. You look completely different. कैसे manage किया आपने ये on screen? First of all, good afternoon everybody, and thank you so much to everyone to come all the way here to this iconic cinema, ये जो मराठा मंदिर है। बहुत ही स्पेशल फीलिंग महसूस हो रही है इस वक्त कि इतने आइकॉनिक थिएटर में हमारा ट्रेलर लॉन्च हुआ है। एंड आई नो कि रेंज की वजह से कभी कभी इनकन्वीनियंस भी महसूस होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, to each and every one of you, to the photographers, to the media people, to everybody, thank you for ये effort लेने के लिए। And मेरे लिए of course शब्दों में एक्सप्रेस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपूर्वा सर ने जिस दिन मुझे ये फिल्म ऑफ़र की, उनके विचार में मैं आई टू प्ले दिस रोल, टू प्ले दिस कैरेक्टर। पहली बार इतना अलग किरदार निभा रही हूँ, तो मैं आई जस्ट वांट टू से अ बिग थैंक यू टू हिम, क्योंकि आई डोंट थिंक कि एक बात है कि लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया, क्योंकि एक होता है जैसे आपने कहा कि एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यू नो समवन इज सीन इन वन टाइप ऑफ अ रोल, राइट, एब्सोल्युटली। एंड मैं बहुत ही मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही चैलेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है, खास करके क्योंकि ये जो हसीना है जिनके बारे में लोग जानेंगे कि इस औरत पे क्या क्या बीती है उनके लाइफ में, एंड टू बी एबल टू प्ले दैट, यू नो, इट्स बिन अ वेरी इमोशनली चैलेंजिंग एक्सपीरियंस। एंड I just hope कि सबको ट्रेलर पसंद आए and people enjoy the film as well. Thank you so much, Shraddha. Thank you. Could you put your hand up, please? Sure. Hi, Neha from Bollywood now. Hi. Stunning is the word, Shraddha. You nailed it completely. Wow, thank you so much. Thank you. मैं जानना चाहती हूँ, इस किरदार को निभाते वक्त आपने हाफ गर्लफ्रेंड की भी शूटिंग और प्रमोशन साथ में किया था। How difficult was that for you? क्योंकि यू नो ऐसे किरदार निभाने के लिए यू नीड 200%। Sure. तो किस तरह से हैंडल किया? एक्चुअली मैं हाफ गर्लफ्रेंड की डबिंग कर रही थी, और एक दिन मुझे डबिंग से वापस घर भेजा गया था, क्योंकि जो आवाज़ रिया सोमानी के लिए चाहिए थी वो नहीं, आई वॉज अनएबल टू डब बिकॉज माई वॉइस वॉज स्टक इन अ बेसी टोन। सो देन मोहित सूरी हैड टू कम फॉर द नेक्स्ट डबिंग सेशन and had to sit and talk to me and explain to me to get back into that frame of mind. But I feel like, you know, frankly, it is this journey, ये जो journey है to play हसीना पारकर. We were just discussing this, हम गाड़ी में थे, मैं, अंकुर और भैया हम साथ में थे. It would not have been possible if Appu sir was not so obsessed about the subject. He knows all the characters in the film. ये हसीना पारकर भी है, भाई भी है, इब्राहिम भी है। वो जिस तरह से वो जुड़ जाते हैं कैरेक्टर के साथ, तो आई फील कि ही वॉज द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, जो गाइडिंग लाइट थे हमारे, वो अप्पू थे। एंड whatever people have said about the teaser before this also, जो हमें बहुत प्यार मिला था उस टीज़र के लिए, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अप्पू सर एंड द फैंटास्टिक टीम दैट वीव हैड। अच्छा, एक और सवाल है सिद्धांत और श्रद्धा, आप दोनों के लिए ही। घर में ही क्रिटिक्स है, पापा से क्या रिव्यू मिला आप दोनों को ही ट्रेलर को लेकर? ही इज़ द बिगेस्ट क्रिटिक घर पे, सबसे मतलब
पूरे दुनिया में हम दोनों के लिए एक ही क्रिटिक है, वो है हमारे पिताजी। हमारी माँ हर चीज़ के लिए वेरी गुड बोलती है, डैड वेरी गुड बोलना बहुत मुश्किल है, बट आफ्टर ही सॉ द टीजर ही ओनली सेड वन थिंग, हिट है। वो इट्स वेरी रेयर टू फॉर हिम टू से हिट है बिकॉज ही इज़ बिन सो एक्सपीरियंस्ड, यू नो। सो आई गेस वी आर सेफ विद आवर डैड्स जजमेंट आफ्टर द टीजर एंड द ट्रेलर। I mean, बहुत अच्छा लगता है जब आपके डैड ये कहते हैं, एंड उम्मीद है कि सबको भी वैसा ही लगे, एंड वी रियली होप दैट पीपल गो एंड वॉच द फिल्म। बट आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि मैं अपने भाई के साथ पहली बार बड़े पर्दे पे नज़र आने वाली हूँ, तो इट्स आई कांट एक्सप्लेन हाउ अमेजिंग द फीलिंग इज़, एंड ऑल थैंक्स टू अपू सर कि उन्हें लगा कि हम दोनों एक साथ कास्ट हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच अपू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्योंकि आई थिंक कि इतिहास में बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है फॉर अ रियल ब्रदर एंड सिस्टर टू कम ऑन द बिग स्क्रीन, एंड हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। Shraddha, very recently Karan Johar, Saif and Shahid Kapoor mocked and joked about nepotism at IFA. Would you want to share? Oh, I have no idea about this. I don't watch TV, guys. So. Plus, can we please stick to the movie? But I have no idea about this, so I won't be able to comment. But what happened? We don't know. I don't know. What happened? Next question, please. Hi Shraddha, this is Ravi. Hello. Hi, how are you? Good, how are you? Fine, fine. Shraddha, सब जानते हैं कि दाऊद एक ग्लोबल टेररिस्ट है। उसकी दाऊद की जो कहानी है ऑलमोस्ट सभी को पता है, एटलीस्ट डिटेल में नहीं पता होगी लेकिन ऊपरी तौर पर पता होगी। लेकिन हसीना पारकर के बारे में लोगों को इतना नहीं पता। जब आपके पास ये ऑफ़र आया था तो क्या एकदम से आपने एक्सेप्ट कर लिया? क्या आपके मन में एप्रीहेंशन था कि यू कांट सी योर सेल्फ कि नहीं ये मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड एक किरदार है, एक रियल कैरेक्टर है, तो क्या अप्रोच था आपका और किस तरह की तैयारी आपने की इसके लिए? जब अपू सर ने मुझे जब चिंतन ने स्क्रिप्ट नरेट किया अपू सर के साथ, मैं एक्चुअली आई डोंट नो कि अगर आपको ट्रेलर से पता लगा कि इस, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हसीना की लाइफ में क्या क्या हुआ, उस पर क्या क्या बीती, तो एंड इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी। तो जब एक रियल लाइफ किरदार पर ऐसी कहानी है जहाँ पे इट्स अ फुल जर्नी फ्रॉम हर बीइंग अ लिटिल गर्ल टू बीइंग अ मदर ऑफ फोर चिल्ड्रन, तो वो जो आई मीन इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन, इतनी सिवाय उस पर जो कुछ भी बीती थी, दैट इज़ समथिंग दैट रियली उससे मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गई हसीना पारकर की कहानी में। और मुझे लगा कि ये बहुत, मैं उस चैलेंज से थोड़ी घबराई हुई भी थी, लेकिन पहले ही दिन से अपू सर बहुत, मतलब ही सेड यू कैन डू इट। मैंने उनसे कहा I love the story, I love the script, and I mean this woman has gone through so much, and he said you can do it, and उनका confidence देख के I felt कि okay, if my director feels I can do it, then I have to trust him, and फिर that's how it happened. सवाल श्रद्धा से. हाय श्रद्धा, प्रेरणा हियर फ्रॉम TV9 न्यूज. श्रद्धा, तुला कशा पद्धतीची तयारी करावी लागली होती लुकसाठी खास करून, कारण खूप वेगळा लुक आहे आणि तू ट्रेलरमधून आम्हाला खूप सरप्राईज केलेलं आहेस. थांब एक मिनटं प्रेरणा. येस, थँक्यू. कशी आहे तू? मस्त. लुकविषयी सांग, कशा पद्धतीची तयारी तू केली होतीस, कारण तुला पुट ऑन करावं लागलं होतं. हो. आणि बाकीचे सिनेमेचं डबिंग आणि या सगळ्या गोष्टी होत्याच. आता डबिंग चालू आहे, पण पूर्ण प्रोसेस होता. आमचं टीम फारच, आय मीन वी वर व्हेरी ब्लेस्ड टू हॅव अन अमेझिंग टीम. सुभाष दादा, सिमरन होती, आणि वेगळे वेगळे लुक्स आहे फ्रॉम 17 to 45. सो तो प्रोसेस होता, तो खूप मज्जा आली, कारण की नेहमी काय ते व्हॉइस पण चेंज करायचं होतं, तर खूप मज्जा आली. पहिल्यांदा असं हा रोल मी प्ले करते, तर मज्जा आली, पण खूप चॅलेंजिंग पण होतं. नक्कीच. आणि मराठी प्लॅटफॉर्मवर देखील तू हा सिनेमा प्रमोट करताना दिसशील आम्हाला.
मला असं वाटतं की कुठल्याही प्लॅटफॉर्मवर आणि आम्हाला फक्त ते इन्व्हिटेशन भेटायला पाहिजे की तुम्ही या आणि प्रमोट करा, मग आम्ही जाणार तिथं. Hi Shraddha, Mini from India Today. Here. Hi. Hi, congratulations on such a powerful trailer. Thank you. I hope you like it. Yes. Thank you. There always has been instances of unsaid racism in the industry, be it the fairness creams that the celebrities endorse, or right from there's certain definition of beauty that's defined in a stereotypical way. Many celebrities have even cited examples for it, right from Abid Deol to now Nawazuddin Siddiqui, who has recently tweeted about this undenied, unsaid racism prevalent in the industry. So what's your take on it? Do you think it's certainly prevalent in the industry in certain amount? I've always said that personally my definition of beauty is very different. In terms of, I believe that beauty is entirely skin deep first. And that's where, you know, you can come from any background. You can have any ethnicity, you can have any skin color. I feel that true beauty radiates from within. And, you know, of course, I feel like, of course, in our society there are pressures, and I don't feel like it's only prevalent through the film industry. I don't agree with that. Just because our industry is more in the limelight, of course things tend to get a bit more highlighted because of that. But I do feel what's more important is, I was on the show We the People, and we were talking about something completely different. We were talking actually about the Hindi language. Hindi and English languages being, you know, is it cooler to know and speak Hindi? But I will give you the same analogy, and I'll give you the same example. I feel that there are pressures, right? There are pressures in so many different ways, be it what you mentioned. I feel what's really important is how to deal with that kind of pressure, and how you deal with, you know, understanding and knowing and empathizing and explaining, and, you know, just underlining the things that actually really truly matter, you know. So I truly feel that, of course, there are these pressures, but it's how you handle them that really matters. And I personally feel that beauty is entirely skin deep, and so keep smiling, be happy, and spread as much joy as you can. Absolutely well said. Thank you so much. Thank you. Hi Shraddha, over here. Hello. First of all, congratulations for the trailer. It looks Thank amazing. Thank you. So happy you like it. My question to you is, you know, you have played a lot of fictional characters where you didn't have any reference point, but over here there is a strong reference point because you are playing a real life character. So which one is more challenging for you, the fictional one or the real life one? Because in fictional one you have to add your own understanding of the character. So I feel कि हर फिल्म के साथ अलग challenges होते हैं, और पहली बार एक रियल लाइफ कैरेक्टर पे बेस्ड किरदार निभा रही हूँ, तो डेफिनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे वो मौका नहीं मिला टू मीट हसीना पारकर. आई विश कि आई कुड हैव मेट हर, इट वुड हैव डेफिनेटली हेल्प्ड मी. पर ऑफ कोर्स अपू सर ने बहुत वक्त बिताया उनके साथ, तो जो भी उनका अनुभव रहा बाय मीटिंग हर, वो उन्होंने ही एक्सप्लेन टू मी हाउ इट वाज टू मीट हर. उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, उनका ऑरा कैसा था, तो दैट helped me a lot to understand, and I hope that, you know, I do a satisfactory job at it. But I think with every role it's challenging, whether it's fictional or non-fictional. Every character has its own challenges to play, and I think it's great as an actor. You get to play so many different roles, you know, and I'm very happy that this is the first time that I'm getting to play a real life character. Yes. And my Thank you. Hi Shraddha. Yeah, towards you. Hi. This is Monica from Pop Bollywood. Hi. I just want to know you कि आज 22 years हो गए थे DDLJ को यहाँ पे screening के, and fans are now a bit disturbed because the trailer launched. So what do you want to Sorry, say that again, please. 22 years से यहाँ DDLJ की screening हो रही थी, and आज disturb हो गए, and fans are a bit upset. Really? They missed the screening. Yeah. So what do you want to say on it? I'm not aware of this actually. Is anybody upset?
if anybody is upset, I would want to say sorry, because we would not want to make anyone upset about anything. But I'm not aware I don't know if anybody has been, if there is anybody who's upset or anything. Would you know? Can we have next question, please? Yeah, relevant to the movie. Hi Shraddha, how much weight did you? Yeah. Mr. Invisible. Hi. Yeah. So how much weight did you actually put on, and can you talk us through the weight gaining and weight losing journey? I put on a few kilos. Appu sir, how many kilos I put on? I don't remember. 8? I think it was 7 to 7 9. to, yeah. And now I'm in the process of losing that weight, and I'm trying to. लेकिन of course I was hoping कि यार वो weight मेरे arms पे जाए थोड़ा सा, लेकिन हर किसी का body type होता है, तो ज़्यादा करके मेरे पेट पे ही जा रहा था और hips पे जा रहे थे ज़्यादा करके. I wish कि एक कोई ऐसा feature होता कि यार थोड़ा और arms पे जाए, थोड़ा और यहाँ पे आ जाए, थोड़ा और you can direct your weight. पर हर किसी का body type होता है, तो मेरा मतलब आई विश कि यार मेरे हाथों पे जाता तो थोड़ा और मज़ा आता, पर इट वाज अ प्रोसेस. उस वक्त वर्कआउट बिल्कुल नहीं करना था, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, जो भी खाना चाहते हो आप खा सकते हो. अप्पू सर सेट पे रोज़ बिरयानी, गुलाब जामुन, क्या क्या, ओहो हो, अभी देखो अभी ना हो, बहुत खिलाया अप्पू सर ने, बहुत, हम सबको बहुत खिलाया. And I think that, he loves, you have to see his face when he's talking about food. He's like, he lights up, it's like, आज खाने में क्या खाओगे? आज बिरयानी यहाँ से मंगाए, आज ये करे. And we तो are like always ready. We were very, and he would always order not one dish, 7 dishes, मतलब feeding everybody. So I think that my weight gain credit goes to Appu sir. And the film was earlier offered to Sonakshi, so when you were offered the film, were you aware of this fact, and was the feeling any different? I didn't get too much into it because, of course, sometimes you hear things and all of that, but मैं actually मेरे खुद के bubble में रहती हूँ ज़्यादा करके, तो मुझे I was just most excited कि अप्पू सर मेरे सामने बैठे मुझे film offer करे, तो मैं उससे ही बहुत excited थी. Thank you so Justin much. here from PTI. Thank you, please, thank you. Okay, that's the last question, please. Can we take the mic? Shraddha, we of course haven't seen you in a role like Hasina Parker, but honestly, before the film happened, were you a little bored of doing the girl next door roles which Bollywood was offering you? I don't think I can ever get bored of romantic films and being a part of romantic films. I think that I've had the opportunity to be a part of a few romantic films now, films that have had a very strong love angle. So me being somebody who loves watching them, watching romantic movies, I love being a part of them. And I would always take up a interesting romantic script, always. So, and I feel like, I think being an actor can very rarely be a boring thing to do or to be, because you get to play so many characters, and I cannot remember one instance when I was bored. Okay, except for when if I take very long to get ready for my character, sometimes that can get a bit challenging in terms of, how long you can sit on that chair, and then you're like, break, please, 2 minute break, and then you walk and you do a little stretching and all that, go and sit on your chair again. But I think that being an actor and just being in films is a real privilege, and you get to be a part of so many different worlds. So I feel very grateful for all the films that have been offered to me.